आज फिर कश्मीर में 2 मासूम लोगों की हत्या की गई है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आज जो ये किलिंग हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है और इनका क्या कहना है, इनसे राय जानेंगे। शुरू करेंगे कि ये निर्मल सिंह जी, आज जो फिर एक बार दो मासूम लोगों की हत्या की गई है श्रीनगर में, कश्मीर वैली में, आज फिर एक बार कश्मीर वैली को खून से नहलाया गया है, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मुझे बहुत ही झटका लगा, शौक लगा कि जब मेरे एक मित्र ने, मीडिया के मित्र ने बताया कि इस प्रकार से 2 हत्याएं हुई हैं, और जब मैंने पढ़ा तो देखा एक प्रिंसिपल मैडम, उसको मार दिया गया, एक दूसरे टीचर को मार दिया गया, 2 दिन पहले ML बिंद्रू को मार दिया गया, जावेद डार को कुछ दिन पहले मारा था, एक पुलिस वाला जो मुस्लिम पुलिस वाला था उसको मार दिया गया। तो ये जो है निहत्थों को मारते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पिट्ठू हैं टेररिस्ट, वो जो चाहते हैं कि उनके मंसूबे पूरे होंगे, वो नहीं होने वाले। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, और वो मंसूबे नहीं होने वाले बोले, क्योंकि कल मैं बिंद्रू उनकी बेटी श्रद्धा की बात को सुन रहा था। मैं उसने जिस तरीके से उस बच्ची ने कहा कि आप शरीर को मार सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, सोच को नहीं मार सकते हो, ठीक है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, इस प्रकार की बात की तो मेरा सीना जो है फ़ख्र से तन गया। ये रिजॉल्व है, जो रिजॉल्व इन टेररिस्ट को, पाकिस्तान को, इस प्रकार की जहादी जो एलिमेंट्स हैं उनको सबक सिखाएगा और रास्ते पर लाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जो डेस्परेशन है, पाकिस्तान का जो फेलियर है, सिर्फ जो अफ़गानिस्तान में जो उसने कोशिश की कि वहाँ पर अपनी पिट्ठू सरकार तालिबान को लाते हुए आज पूरी दुनिया में जो आइसोलेट हुआ पड़ा है। आज उस घर में जो है आज बलूच जो है विद्रोह कर रहे हैं, आज POJK के लोग जो है आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, आज सिंध में विद्रोह हो रहा है, पंजाब को छोड़ के बाकी सारी जगह हो रहा है। तो इसलिए जो उसकी डेस्परेशन है सिर्फ उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, और जो उसको फेलियर है उसको छुपाने के लिए वो यहाँ मासूमों की हत्या कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया जो बोलता है और बोलेगा भी, तो इस कारण से उसको लगता है कि हम जो है इसके पीछे छुप के दूसरी खेल खेलेंगे। जो मिनारिटी पे लगातार अटैक हो रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार जो प्लान था गवर्नमेंट का कि कश्मीरी पंडिट्स को वापस घरों में बसाया जाए, उसी को उस प्लान को ख़त्म करने के लिए, उस प्लान को दबाने के लिए ये अटैक्स हो रहे हैं, क्या उसी के प्लान को देखते हुए? कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, कश्मीरी पंडित तो वहाँ के जो रहने वाले हैं, वासी हैं, पुश्तों से रहते थे। आज वहाँ की जो शारदा जो फ़िलासफ़ी है, वहाँ का जो शैविज़म है, जहाँ उसको रिप्रेजेंट करने वाली ये कम्युनिटी है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल था वहाँ की संस्कृति के लिए, उनको निकाला गया। उनको तो वापस जाना है, जाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, और ये सभी पूरे देश का ये रिजॉल्व है वो वापस जाएं, और उनका भी एक जो है संकल्प है हम वापस जाएंगे। तो उनको तो नहीं आना देना चाहते, क्योंकि वो तो एक पूरा उसका जो है उसकी एथनिक क्लिनजिंग करते हुए उनको समाप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं उनको भी तो मार रहे। वो आज जो जावेद डार है कुलगाम में, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको मार दिया, गुलाम रसूल डार को मार दिया, वसीम बारी को जो है वहाँ मार दिया था, बांडीपुरा में मार दिया गया था। हम जो है हमारे राकेश पंडिता को मार दिया गया। आज जो है बाहर से एक पासवां, एक बेचारा गोलगप्पे बेचता था, उसको मार दिया गया। तो ये जो है ये तालिबानी सोच, जो कभी तालिबान जो अफ़गानिस्तान में, जो सीरिया में है, अब अफ़गानिस्तान में देखते हैं क्या हो रहा है। आज जो है वो मुसलमानों अफ़गानियों को मार रहे, प्रेग्नेंट विमेन को मार रहे। आज जो है वहाँ हिंदू सिखों को बाहर निकाल दिया, जो मार रहे हैं उनको, उनका तो हो गया, अब आपस में लड़ रहे। तो ये सोच है जिसको उमर फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे कि हाँ तालिबान वहाँ पर जो है, और महबूबा कर रही थी कि वहाँ वो शरिया के मुताबिक बड़ी अच्छी सरकार देंगे। ये वो सोच है जो अच्छी सो कॉल्ड अच्छी सरकार देने वाली, उसी सोच के तहत आज कश्मीर में भी इस प्रकार का माहौल बन रहा है, और ये लोग हैं वही एलिमेंट जहाँ पर आके कोशिश कर रहे हैं। निर्मल सिंह जी, 370-35 हटने के बाद ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में हालात जो हैं सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि मिलिटेंसी के वाक़ात में भी कमी आई थी और पत्थरबाजी में भी कमी आई थी। मगर आज एक बार फिर मिलिटेंटों ने, जिन्होंने आज सिविलियंस को, कल भी डॉक्टर बिंद्रू की किलिंग की थी, आज फिर उनने अपने आप को मतलब दिखाया है कि शो किया हुआ है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। और उधर से गवर्नमेंट कह रही है कि हमने मिलिटेंसी को ख़त्म किया है, मगर ये तो फिर से 90s की सूरत में फिर वैसे उभर रहे हैं। देखो, एक तो मैं कहूँगा कि सरकार ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मिलिटेंसी समाप्त हो गई, कम हुई है, उन पर जो है उन पर कंट्रोल हुआ है।
मिलिटेंसी जो होती है ना, टेररिज्म जो है जल्दी ख़त्म नहीं होता। पंजाब में आज 40-50 साल हो गए, आज भी कभी कभी सिर उठाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो टेररिस्ट हैं ये इनकी डेस्परेशन है, इनकी डेस्परेशन है, क्योंकि ये भी बताता है कि वो, क्योंकि अभी पहले था, आपको याद होगा पहले के सुरक्षा बलों को मारेंगे, पुलवामा हुआ, सुरक्षा बलों को, सिविलियन को टच किया। ये स्ट्रेटजी बदलते हैं। अभी उनके हिम्मत नहीं है कि उनके सामने आए, आर्मी के सामने जाए, सुरक्षा बलों के सामने। तो अभी जो गरीब लोग हैं, शरीफ लोग को, बेचारा रेडी वाला है, उसको मार रहे हैं। ये जो हत्या हुई है, कहीं इसमें सिक्योरिटी का जो मतलब जो सिक्योरिटी या एजेंसीज की इसमें नाकामी समझें, उसमें ये सिक्योरिटी और उनकी ब्रीच है सिक्योरिटी में। देखिए, सरकार की तो ये फ़र्ज़ है कि हर किसी को सुरक्षा देना, लेकिन 125 करोड़ जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, हर किसी के पास सिक्योरिटी वाला नहीं खड़ा हो सकता। ये भी स्पष्ट है, क्योंकि दुश्मन अगर सामने है, स्पष्ट है, तो हम उससे डील कर सकते हैं। ये चोरों की भांति आते हैं, ये इनके पास हथियार भी नहीं होता है। एक आता है मारने वाला जो है वो आता है सिविल में, दूसरा आके हथियार उसको दे देता है, वो एक नेथे को मार देता है। ये जो चोरी के से मारना, कायराना तरीके से मारना, इसको डील करने के लिए सरकार को कोई स्ट्रेटजी अभी बना रही है सरकार, किस तरीके से डील करना है। जो स्लीपर सेल्स हैं वो आराम से थे, उनको कहते हैं कि जिस दिन आप इंतज़ार करो, जिस दिन आपको जो आपको ऑर्डर मिलेगा तो आप काम करेंगे। महल्ले में रहने वाला लड़का है, महल्ले में जाता है, फिर उसको मारना है, कोई आता है उसको पिस्टल दे जाता है, तो वो जाके उसके महल्ले में हर घर में, और जो है सुरक्षा देना संभव ही नहीं है। लेकिन सुरक्षा देना सरकार का फ़र्ज़ है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हमें और कई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा इस तरीके के कि कल को मासूमों की हत्या ना हो। में आपका स्वागत, शुक्रिया। ये थे फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के नेता निर्मल सिंह जी, जिनका ये कहना है कि ये सिक्योरिटी के हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है सुरक्षा देना, और हम इसमें डिनाई नहीं करते हैं। और ये जो कायराना हरकत है, ये पाकिस्तान और ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती उन पार्टियों के लिए जवाब है जो ये कहते थे कि तालिबान के शरिया कानून की हिमायत करते थे। क्या ऐसी हुकूमत होनी चाहिए? क्या ऐसा ही शरिया कानून है? कैमरामैन अभिषेक बारू के साथ यासिन मीर, जम्मू, क्यूएनएस।